गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मई मंथ में तो मार्केट चला रुका, लेकिन जून का आउटलुक क्या होगा। तो आज मैं आप लोगों से जून का आउटलुक शेयर करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, एक चीज को ध्यान से समझिए। मार्केट में जितना आपको बाहरी सतह पे दिखता है उससे कहीं ज्यादा मार्केट में अंदरी, इंटरनल लेवल पे, अंदरी सतह पर बहुत कुछ हो रहा होता है। आज मेरा जो व्यू है, जो आपने शायद थंबनेल भी देखा होगा हमारे वीडियो का, मैंने लाल कलर का थंबनेल बना दिया है। मुझे, आपको ऐसा लगेगा शायद मार्केट में बड़ी गिरावट आने वाली है। मेरा ऐसा व्यू है कि जून के महीने में मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, करेक्शन आ सकता है। मैं फॉल प्रिडिक्ट नहीं कर रहा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, 20-25% टूट जाएगा, नहीं। लेकिन जहां पे आप हो राइट नाउ, वहां से 5 से 7% का करेक्शन, यानी 1000 से 1500 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। और मैं उसके पीछे के वजह, रीजंस भी आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट्स, अप्रैल के मंथ में और मई के मंथ में बहुत बड़ा डिफरेंस था। अप्रैल के महीने में जो तेजी आपको देखने को मिली, उसके पीछे सारी तेजी स्क्रीन पे हुई थी। सारी जो ट्रेड्स हुए थे वो डिलीवरी लेकर गए एफआईज और डीआईज। उसके कंपैरिजन में मई में क्या हुआ? मई में मार्केट से नेट नेट पैसा बाहर निकला। कितना? 76,000 करोड़ से ज्यादा। अब बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। मई के महीने में 61,800 करोड़ रुपीस के बल्क ब्लॉक डील्स और ओएफएस हुए। जैसे आप सबको पता है, आईटीसी में प्रमोटर बैट ग्रुप ने अपने शेयर्स बेच दिए। वो खरीदे किसी एफआईडीआई ने, लेकिन वो तो पैसे निकाल के बैट ग्रुप ले गया। उसी तरह से इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो में गंगवाल परिवार जो उसके प्रमोटर है, उन्होंने लगभग लगभग 7,500-8,000 करोड़ का माल बेचा। उसके साथ और लोगों ने भी माल बेचा। सिजिलिटी का ओएफएस आया था। पिछले एक महीने में कई सारी बल्क ब्लॉक डील्स हुई है जिनमें प्रमोटर माल बेच के निकल गए। ये थोड़ा सा डरावना हो रहा है। रीजन, वो लोग कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और अगर वो पैसा निकाल रहे हैं तो उसका मतलब उनको लग रहा है शायद वैल्यूएशन महंगा हो चुका है। दूसरा, मार्केट में लगभग लगभग 14 से 15 हजार करोड़ रुपए आईपीओ में चले गए, मेन बोर्ड और एसएमई मिला के। तो वो पैसा भी जो इन्वेस्ट हो सकता था शेयर्स में, वो सीधे आईपीओ में चला गया। ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट सुधरा है, तो जून महीने में लगभग लगभग 27,000 करोड़ रुपए के और आईपीओ आ रहे हैं जिनमें और पैसा ब्लॉक होगा। तो ये मार्केट में लिक्विडिटी की एक समस्या क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा 5 और बड़े फैक्टर्स हैं जो मार्केट का भविष्य डिसाइड करेंगे। उसमें से कुछ चीजें गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, इस महीने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, एमपीसी की, आरबीआई की, जिसमें 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट रिडक्शन हम एक्सपेक्ट करके ही चल रहे हैं। आज जो आपको पीएसयू बैंक्स में रैली दिखी, वो इस वजह से दिखी कि एक ऐसा भी माहौल क्रिएट होना शुरू हो गया था कि शायद आधे % की कटौती हो सकती है। तो सब कुछ हमको 6 तारीख को पता चलेगा। उसके अलावा एफओएमसी, जो यूएस फेड है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, और वहां पर भी माना जा रहा है कि इस बार इंटरेस्ट रेट कट होगा 0.25 बेसिस। ये
एक्सपेक्टेड है, इसको मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। इससे बड़ा रेट कट आया, मार्केट भाग जाएगा, इट कैन गो एनीवेयर। यही रेट कट आया तो ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, आई डोंट एक्सपेक्ट अ बिग रैली। वन मोर पॉइंट, ये तो हो गया मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड बातें। एक और बड़ा ट्रिगर है, हम सबको पता होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो 3 महीने का रिलैक्सेशन दिया था ट्रेड वॉर को लेकर दुनिया भर के कंट्रीज के साथ, वो खत्म हो जाएगा 9 जुलाई को, यानी जून का महीना होगा बड़ी ट्रेड डील्स का। उसमें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इंडिया के साथ उनकी ट्रेड डील हो सकती है, यूरोपियन यूनियन के साथ उनकी ट्रेड डील हो सकती है, उनकी चाइना के साथ एक बड़ी ट्रेड डील होने की संभावना है। ये सब होने की संभावना है, अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन इसके बीच में एक रोड़ा है जो अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिका के कोर्ट ने, फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के पावर्स के ऊपर ही क्वेश्चन खड़ा कर दिया था कि आप तो सर कैपेबल ही नहीं हो, ये आपके राइट्स में ही नहीं आता कि आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएं, जिसको उन्होंने अपीलेट पैनल के अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाके रिवर्ट भी करवा लिया है। लेकिन ये लंबा चलने वाला गेम है, इट्स नॉट गोइंग टू एंड वेरी क्विकली। मार्केट में तेजी सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस महीने कोई बड़ी पोजीशंस ना बनाए। मार्केट बार बार संकेत दे रहा है कि मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत है। आपने खुद ऑब्जर्व किया है कितनी बार 25,000 के करीब जाकर निफ्टी नीचे गिर रहा है, बार बार एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। तो मैं आप सबसे बस इतना ही कहूंगा कि इस महीने में एक तो लिक्विडिटी क्रंच है, दूसरा ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें से कुछ ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। जैसे इंडिया और अमेरिका का ट्रेड डील प्राइस्ड इन है। इंडिया में जो रैली हुई वो इसी वजह से हुई कि इंडिया के साथ इनका ट्रेड डील होगा। अगर उसमें कोई रोड़ा पड़ा तो मार्केट उसकी तरफ नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने अनुभव और एक्सपीरियंस से आप सबसे शेयर कर रहा हूं ये चीज। मेरा मकसद बाजार में पैनिक फैलाना नहीं है, ना ही मैं कोई नंबर्स या लेवल्स देना चाहता हूं। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो सिनारियो बन रहा है वो 5 से 8% तक का, 10% तक का एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। वैसे भी हमने एक नॉन स्टॉप रैली की है। आप याद करिए, जब भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, वहां से लेके अब तक आप रैली अगर गिनेंगे ना तो लगभग 3,500 पॉइंट की आप रैली कर चुके हैं। तो जो शेयर्स अंडर वैल्यूड थे आज वो एट पार या ओवर वैल्यूड भी हो चुके हैं। कई सारे स्टॉक्स ने 50-60% तक की तेजी देखी है। तो मेरा बस इतना कहना है कि आप कॉशियस रहें। अगेन मैं कह रहा हूं बेटा कि आप पैनिक मत करिए। जो लंबे समय के इन्वेस्टर है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, खास करके जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं खास करके, उन सबको मेरी सलाह रहेगी कि पोजीशंस लाइट रखें, ओवरनाइट पोजीशंस ना लें। कभी भी कोई भी खबर आएगी और एक झटके में मार्केट से पैसे गायब हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कैपिटल का लॉस कर रहे हैं। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उनसे डिस्कस करें और छोटे ट्रेड्स लें। कोई जरूरत नहीं है एडवेंचर करने की। एक महीना में एडवेंचर नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट जून पास, क्या हो जाएगा, जून के जाते ही कई सारी चीजों पे क्लैरिटी आ जाएगी। इंटरेस्ट रेट्स भारत में, अमेरिका में, उसके अलावा जो ट्रेड डील्स है वो भी फाइनलाइज हो जाएंगी। सुनने में ऐसा आ रहा है कि रशिया यूक्रेन का भी इस महीने में कुछ ना कुछ या तो बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ हो जाएगा या तो ये लोग मान जाएंगे। बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं इस महीने में, और मार्केट को सबसे ज्यादा क्या नापसंद होता है बेटा, वो होती है अनसर्टेनिटीज। इसी वजह से मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा मानना है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जून के महीने में हमको एक डिसेंट फॉल देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं मेरे आज के एनालिसिस आपके काम आएंगे।
आपकी रिक्वेस्ट, आपका प्यार जो हमें मिलता है, जो मैसेजेस के थ्रू आप भेजते हैं, जो कमेंट्स के थ्रू आप भेजते हैं, वो हमारा मोराल बढ़ाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर भी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड नाइट।